राम राम सा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 4 मीटर कपड़े से राजपूती सूट की किस तरीके से कटिंग किया जाता है, वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सूट की कटिंग करने से पहले हमें नाप की जरूरत है। तो नाप को जिस प्रकार से है, लहंगे की लंबाई 39 इंच है, 36 इंच नेपा है, 24.5 इंच कुर्ती की लंबाई है और 35 इंच सीना है, 30 इंच इसकी कमर है और 16 इंच बाजू की लंबाई है और 10 इंच गोलाई है। और ये जो कांचली है ऊपरली करा की वाली कांचली है। तो मैं दोनों आपको प्रोसेस बता दूंगा, निचली ऊपरली, तो तरीका दोनों का आपको बता दूंगा। हालांकि करा की हमने ऊपरली करा की वाली बनानी है, इसकी भी फिटिंग अच्छी होती है। तो ये जो हमारा फैब्रिक है इससे हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें लहंगे की कटिंग होगी, इसके बाद कुर्ती और इसके बाद कांचली। तो यहाँ पे कलिया कटिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पहले बिछा देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से कपड़े को लेना है। ये हमारा 4 मीटर कपड़े से हमें बनाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से पहले 4 फोल्ड में कपड़े को ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने ऐसे ले लिया है और आगे से हमें क्या करना है, बराबर कर देना है। तो स्केल की मदद से हमें क्या करना है, आगे से ऐसे इस तरीके से ऐसे निशान लगा के ऐसे कटिंग कर लेना है। इसके कपड़े की जो कान है वो निकाल देनी है। इस तरीके से कटिंग हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें लहंगे की लंबाई 39 है तो उसके अंदर से नेफा और मगजी के लिए कम कर देना है। 37 इंच के हमें कटिंग करना है। तो सिंपली हमें 37 इंच पे हमें निशान लगाना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमें निशान लगा दिया है। यहाँ पे निशान लग गया। इसके बाद में इस तरीके से हमें यहाँ से कटिंग कर लेना है। ये देखिए ये हमारा 37 इंच पे कटिंग हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको 20 से हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि ये किनारे वाली साइड है, दूसरी जो बंद साइड है वो 20 से हमें कटिंग कर दी, यानी एक पल्ले से 2 पल्ले कर देने हैं। यहाँ पे टोटल 2 पल्ले कटिंग करेंगे तो 2 पल्लों से हमारे 4 पल्ले हो गए। 4 पल्लों से 8 कलियाँ हो जाएगी। इस तरीके से एक पल्ला कटिंग हो गया। अब हमें दूसरा पल्ला कटिंग करना है। तो उसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से लेना है और सिंपली हमें इस तरीके से जमा देना है। तो कोई सलवट वगैरह हम निकाल देनी है और आगे से बराबर कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हो गया और यहाँ पे 37 इंच पे हमें निशान लगाना है। इस तरीके से ये देखिए ये कटिंग हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसको 20 से भी हमें कटिंग कर लेना है। ये देखिए ये कटिंग हो गया। अब आपको क्या करना है, जो सभी पार्ट्स है वो सीधा सीधा जमाना है। किनारी हमें खुद की तरफ हमें रखना है इस तरीके से। कई बार क्या करते हैं, जो कलिया उल्टी कट कर देते हैं, कोई तो सीधा बाहर नीचे की तरफ रख देते हैं, या फिर जो जैसे हम कटिंग करते हैं चारों पल्ला 2 पल्ले सीधे रख देते हैं, 2 पल्ले उल्टे रख देते हैं। तो उस तरीके से कलिया गलत कटिंग हो जाती है, तो बाद में सेट नहीं होती है। तो आपको क्या करना, सभी जो कलिया है वो सीधा सीधा जमाना है और किनारे एक तरफ रखना, ताकि कटिंग करने में आसानी हो। किनारे क्या होता है, कटिंग करना होता है टाइट होती है, इस कारण। इस तरीके से हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसको ऐसे लेना है और चारों जो पल्ले हैं वो हमारे जम चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जो किनारी है सबसे पहले हमें इसको हटा देना है।
ये देखिए इस तरीके से हट चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसमें 36 इंच नेफा रखना है। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर से 6.5 इंच रखना है। इसका हमारा फुल वीडियो बना हुआ है, कितने इंच पे कितने नेफे पे कितने इंच यहाँ से रखना है। फुल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप आसानी से इसकी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें 6.5 इंच रखना हूँ। इससे बड़ा है तो आप 7 इंच रख सकते हैं, और इससे भी बड़ा है तो आप 7.5 8 इंच रख सकते हैं, और सबसे छोटा नाप है तो उसमें 6 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 6.5 इंच हो गया। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी यहाँ पे हमें 6.5 इंच पे निशान लगा देना है। अब आपको क्या करना है, सिंपली हमें जो दोनों हम निशान लगाए हैं वो आपस में इस तरीके से मिला देना है, एकदम टाइट पकड़ के इंची टेप को, और यहाँ पे इस तरीके से आपस में मिलाना है, और यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट से मिलाना है। ये देखिए इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे हमें ऐसे करना है। और जब भी हमें कलिया कटिंग करें तो एकदम बिल्कुल कैंची को टाइट पकड़ते हुए यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करना है हमें। ये देखिए तो इस प्रकार से लहंगे की जो कलिया है वो कटिंग हो चुकी है हमारी। अब हम सीखेंगे कुर्ती और कांचली किस तरीके से कटिंग करना है। तो यहाँ पे इसके कुर्ती की लंबाई है 24.5 इंच, तो 24.5 इंच पे हमें कपड़ा लेना है। तो मैं इस प्रकार से हमें डबल में जैसे कलियों में कटिंग किया था पल्ला, उसी तरीके से हमें इसको 4 फोल्ड कपड़ा लेके और यहाँ पे सिंपली हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से कटिंग हो गया, और यहाँ से हमें 24.5 इंच पे हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको भी हमें बीच से हमें कटिंग कर लेना है। जो बंद साइड है वो साइड हमें एक साइड हमें कटिंग करना है, किन्ने साइड नहीं दूसरी तरफ होगा। ये देखिए एक पल्ले के 2 पल्ले कर देना है ताकि जमाने में आसानी हो। तो इस प्रकार से हमने 2 पल्ले कर दिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली हमें इस तरीके से उल्टा वाला भाग ऊपर रहेगा हमारा, ये देखिए, और यहाँ पे हमें ऐसे नाखून लगाना है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, अच्छे से ऐसे जमा देना है। इस तरीके से हमारी कुर्ती जम चुकी है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसमें 35 सीना है, उसके अकॉर्डिंग जो गला रखना है 35 या 36 में आप इसमें रख सकते हैं। नॉर्मली ये जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा आती है, तो ये आपको क्या करना है, इसमें 9.5 बाई 8.5 इंच का इसका गला रखना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें 9.5 इंच पे एक निशान लगाना है, और यहाँ से क्या करना है, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ हमें 3 इंच पे एक मार्क करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे चौड़ाई हमें 8.5 इंच रखना है, तो 4.25 इंच पे एक निशान लगाना है। ये देखिए इस तरीके से निशान लगाए। यहाँ पे वर्क पे आपको शायद दिखाई नहीं देगा होगा, यहाँ पे हमारा निशान है। इसके बाद में ऊपर से हमें 1.25 इंच पे तिरछा इस तरीके से निशान लगाना है, और इस निशान को इस निशान से आपस में मिला देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें नीचे की तरफ ऐसे गोलाई देनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें डॉट डॉट से मिलाना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें मार्किंग किया है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली ऊपर का शोल्डर रखना है वो 15 इंच रखना है, 7.5 इंच हो गया, और शोल्डर हो गया हमारा। आर्म होल हमें 7.5 इंच हमें रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमारा 35 सीना है, तो 35 + 3 = 38। 38 का 1/4 निकालना है, तो आपका 9.5 इंच होता है। तो यहाँ से हमें 9.5 इंच पे निशान लगा देना है तिरछा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे गोलाई देनी है, अंदर की तरह आना है।
और यहाँ पे इस तरीके से मार्क करना है। ये देखिए, इसको में भी हमें एकदम बिल्कुल सीधा आना और यहाँ पे हमें ऐसे टर्न लेना है। ये देखिए इस तरीके से, और ये हो गया। और इसके बाद में ये हमारा पीछे का आर्म होल हो जाएगा इस तरीके से। ये भी हमें बिल्कुल एकदम सीधा निशान लगेगा इस तरीके से। इस प्रकार से हो गया। अब आपको क्या करना है, जितना हमें यहाँ से रखा इतना हमें यहाँ से भी रख देना है चौकट पे। ये घेर हो गया। और यहाँ पे हमें चौकट हमें रखना है नीचे की तरफ से हमें 7.25 इंच, और ऊपर से शायद आप 17.5 इंच रख सकते हैं। और यहाँ से भी हमें 9.5 इंच रखना है। और यहाँ पे हमें कमर का शेप ले लेना है इस तरीके से। ये देखिए, इस प्रकार से मैं मार्किंग हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, कैंची को इस तरीके से बिल्कुल टाइट पकड़ना है। कैंची को इतना फैलाना नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से पकड़ना है और इतना इतना में ऐसे करना है। ऐसे आपको सीखना है, ऐसे टर्न में कटिंग करना है इस तरीके से। ये हमें ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमें कैंची की मदद, चाहे तो ये मार्किंग है आइडिया के लिए होता है, आपको कैंची को सही चलाएंगे तो एकदम बिल्कुल फिनिशिंग से कटिंग होगी। ये देखिए, थोड़ा वर्क आ गया बीच में इस प्रकार से। और पीछे का गला हम डाउन कर देना है। इस तरीके से हमारा जो साइड का निशान मार्किंग कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे घुमा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें ऊपर का भाग ऐसे लेना है और पहले हमें इसको ऐसे कटिंग कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद में हमें पीछे का भाग है वो कटिंग कर लेना है इस प्रकार से, और ऐसे डाउन कर देना है आधा इंच से ये फिटिंग के लिए। तो इस प्रकार से हमारी कुर्ती की जो कटिंग हो चुकी है। अब हमें कांचली की कटिंग करनी है। तो कांचली भी कटिंग करने के लिए जैसे हम फॉरवर्ड में कपड़ा लिया था उसी तरीके से लेना है। इसमें 10 इंच गोलाई है तो हमें 15 इंच यानी 5 इंच ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले से आगे से कपड़े को बराबर कर लेते हैं और 15 इंच का फैब्रिक लेते हैं हम। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमने 16 इंच बाजू की लंबाई लिखी है। हालांकि बाजू की लंबाई 17 इंच थी। तो इसमें क्या होता है कि ऊपरली कराकी में क्या होता है कि कराकी होती है वो आगे की तरफ जॉइंट होती है। मैं आपको बताता हूँ, जो नाप की जब कांचली है, कांचली में जो कराकी होती है यहाँ पे एक्स्ट्रा होती है। तो इसमें नॉर्मली जो निचली कराकी में क्या होता है कि साइड की तरफ कराकी जॉइंट होती है, इसमें होता है कि बाजू की लंबाई की तरफ जॉइंट होता है। इस कारण से इसमें 1 इंच कम कटिंग किया जाता है, तो बाद में यहाँ पे जॉइंट हो जाती है तो पूरा आसन सेट हो जाता है। इस कारण से मैंने क्या है 17 इंच लंबाई थी तो 16 इंच लिखा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने 16 इंच रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं 16 इंच पे कटिंग कर रहा हूँ। आपको निचली कराकी है तो आप सिंपली 17 है तो 17 इंच ही रखनी है। तो इस प्रकार से हो गया। आपको क्या करना है, इस जो नाप है 36 सीने की अकॉर्डिंग और 10 इंच मोहरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कराकी है वो यहाँ पे 5 इंच की यहाँ पे ऐसे रखनी है और ऐसे गोलाई देते हुए आपको कटिंग कर लेना है। और नॉर्मली मुझे इसमें बाकी पार्ट सेम होगा, नॉर्मली कराकी का होता है अंतर। तो इसमें जो कराकी है वो हमें 3 बाई 3 इंच की कटिंग होगी हमारी इस तरीके से। इस प्रकार से, और बीच से हमें ऐसे नाक कट लगता है, ये यहाँ पे हमारा अटैच होती है। इस कारण से लंबाई बढ़ जाती है और यहाँ पे एक कट भी लगता है। इसका सिलाई भी वीडियो मिल जाएगा आपको, इस प्रकार के किस तरीके से कांचली बनाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये हो गया।
नॉर्मली आपको निचली करा की करना है तो आप सिंपली हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है। बाकी पार्ट्स मैं आपको बताऊंगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे जो पीछे का फैब्रिक बचा है इसके अंदर से खरपे करना है। तो खरपे करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें 7 बाई 10 इंच के खरपे करना है। तो इस प्रकार से हम कपड़े को ले लेते हैं। यहाँ पे खरपे पे चौड़ाई हो गई, तो खरपा में 7 इंच पे ऐसे हो गया और तो थोड़ा सा ज़्यादा है तो यहाँ पे ऐसे कटिंग कर लेते हैं। और लंबाई में भी ज़्यादा है, ये 11 इंच लग रहा है, 11-12 इंच है, तो 10 इंच हम यहाँ से रख देते हैं। इस प्रकार से हमें खरपा हो गया। बाकी पार्ट से जो हमारा गला है उसके अंदर से हम कटिंग करना है, जो केवड़ा और आड़। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि ये हमारा पार्ट्स है, इसमें हमें क्या करना है, ऐसे केवड़ा और आड़ होगा तो इस तरीके से लेना है और सिंपली हम नीचे से एक्स्ट्रा इतना छोड़ देना है। ये देखिए, इसमें लंबाई की बात की जाए तो ये 4 इंच की लंबाई हो गई और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे डाउन कर देना है। ये देखिए, इस प्रकार से हमारा सेट हो जाएगा। अब हमें एक आड़ तो हो गई, टुक्की की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमें करना है, टुक्की हमें रखनी है इसमें 6 बाई 6.25 इंच की। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें 6.25 इंच का फैब्रिक ले लेते हैं। तो ये हमारा 6.25 इंच ही है, तो यहाँ पे 6.25 इंच निशान लगा देते हैं और पहले हमें एकदम सीधा बॉक्स बना देना है। इसके बाद में यहाँ पे ऐसे गोलाई देना शुरू करना है और इस तरीके से हमें गोलाई दे देना है। और यहाँ से आप चाहे तो यहाँ 6.25 इंच रख सकते हैं और यहाँ से 6.5 इंच पे हम निशान लगा सकते हैं गोलाई पर। इस प्रकार से हमारी जो टुकी है वो कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे एक आड़ है वो कटिंग करनी है। तो ये हमारी आड़ हो गई। इस प्रकार से यहाँ पे अटैच हो गई और यहाँ पे हमारे टुकी अटैच हो जाएगी इस तरीके से। इस प्रकार से हो गया। बाकी हमारे पार्ट्स है वो कटिंग हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से राजपूती सूट की 4 मीटर कपड़े से आसानी से कटिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी मगजी किस तरीके से बनाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो मैं उस पर जल्दी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।